क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका समाज विज्ञान का जो त्रैमासिक का पेपर होने वाला है, यदि वास्तव में अच्छे से अंक चाहिए, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था कि त्रैमासिक पेपर आपका सोशल साइंस का आने वाला है, तो एकदम अभी जस्ट आया हुआ पेपर, यदि वास्तव में 75 चाहिए तो जो पेपर मैं बता रहा हूँ उसको आपको बड़े तरीके से याद कर लेना है। जिस तरह मैं क्लास 10th की हमेशा तैयारी कराता हूँ, इस बार भी आपकी तैयारी चल रही है और जैसे आपके पेपर आए मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको पेपर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। बाकी आपका चावल, मोटे अनाज, कपास, ये क्यों है रबी की फसल नहीं? चना, गेहूं, मसूर, ये आपकी क्या है रबी की फसल है ना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी, है ना। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है या बेहतरीन है? तो अराजकता। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल है। रिक्त स्थान भी मैंने पूरे प्रोवाइड करा दिए। एक विशेष सूचना थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई भाई कोई दोस्त आपका हो तो एक बार चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइए, जिससे वो उनकी क्लास के पेपर आराम से देख सके, है ना। औसत आय को कहा जाता है तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ज्यादा टाइम नहीं है, चैनल पर एक्टिव रहिएगा, कोई और पेपर भी आएगा, पेपर डलेंगे और अभी है ना टाइम है, अभी तो पेपर डलेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप चैनल पर एक्टिव रह जाए, कब कौन सा पेपर आ जाए आपके जिले में कोई भरोसा नहीं, तो सारे पेपर आप देखिएगा, है ना। कपास का पहला प्रतीक है तो नए युग का। भारत में सड़क जाल लगभग फैला है तो 48 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 48 लाख पॉइंट में 5-6 किलो वर्ग किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है ना। नवीनीकरण आ जाएगा। बेल्जियम क्या है? यूरोप। 3/4 धरातल से ढका हुआ है तो जल है ना ढका हुआ है ना। दूसरा देखिएगा सही जोड़ी में चाय, तो चाय क्या है? असम। बोर्न की बात करूं मैं तो आपका यंग यूरोप। कांडला गुजरात में है। नेपोलियन की हार में 1815। कपास क्या है? कपास आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। चाय कहाँ पर होती है? असम में होती। महानदी की बात करूं छठा तो आपका 1929, है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई और पेपर आएगा तो आपको वो भी प्रोवाइड होगा। क्लियर है। लॉर्ड बायरन कौन था? तो एक अंग्रेजी कविता, एक अंग्रेज का नाम था ये, है ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसलेस बताई, चाहो तो आप इसे 2 मात्रा भी चढ़ा सकते हो, है ना। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र ने सबसे योगदान दिया था, है ना। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थापित है? तो आपके असम में है ना। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो 1948। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था? आनंद मठ की स्थापना की थी। सत्यासत्य देखिएगा। औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, भैया गलत है। जल्दी जल्दी में आपको औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय आय, तो ये गलत है ना। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, बिल्कुल ये बात भी आ सकती है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सत्य है, ये सत्यासत्य देख लिएगा, है ना। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के हैं तो टाइम कम है, इसलिए मैं इनको सोल्व नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन अधिकतर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 10th सोशल साइंस 2024-25 की प्ले लिस्ट है, वहां से इन क्वेश्चनों को याद आप कर सकते हो। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहां पर आपको प्रश्न ढूंढकर आप देख लेना, है ना। ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। चाहे वो वेलम हो, वैश्वीकरण हो, क्ले विनिर्माण हो। बागर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें। रबी खरीफ फसलों में अंतर। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। जूट नगद दाम के व्यापार की फसलें से क्या आशय? क्लियर। क्लास 10th चाहे वो हिंदी हो, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, क्लियर, सभी की मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ। यदि अभी भी नहीं देखो कोई दिक्कत है, परंतु आप जैसी त्रैमासिक से खत्म हो उसके बाद प्ले लिस्ट को फॉलो जरूर कर लेना है, क्योंकि आपकी उसमें सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही हिंदी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार चैनल की प्ले लिस्ट को आप फॉलो जरूर करिएगा। क्लियर है। और औद्योगिक मजदूर से क्या से? सतत पोषणीय विकास, जलोढ़, काली मिट्टी में अंतर। देखो ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें जैव विविधता क्या है? वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग। एकात्मक शासन के दोष। परंपरागत गैर परंपरागत साधन में अंतर। बहुत सारी चीजें आपको इसमें आ चुकी है। क्लियर है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई वर्षन है वार्षिक में भी उसमें से आएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप 100% प्ले लिस्ट को फॉलो जरूर कर लेना। यदि कोई और पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने खुद ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा सोशल साइंस का सेट ए था, यदि कोई सेट बी सी डी के नाम से आएगा तो वो भी आपको चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता चलूँगा।